विशाल सहारा रेगिस्तान एक गर्म, बंजर जगह का पर्याय बन गया है जहां कोई जीवन नहीं है। वास्तव में ऐसा नहीं है। एक दिलचस्प स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र लंबे समय से ऐसी विषम परिस्थितियों में अस्तित्व के अनुकूल होने में सक्षम है। हालांकि निश्चित रूप से किसी व्यक्ति के लिए यहाँ जीवित रहना आसान नहीं है। हालांकि लोग सहारा में भी रहते हैं, लेकिन एक अप्रस्तुत व्यक्ति निश्चित रूप से इन दुर्गम भूमि में लंबे समय तक नहीं टिकेगा। सहारा रेगिस्तान के बारे में रोचक तथ्य क्षेत्रफल की दृष्टि से ये लगभग रूस के क्षेत्रफल के आधे या ब्राजील के पूरे क्षेत्रफल के बराबर है। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका के पूरे क्षेत्र का लगभग 30% हिस्सा है। आम धारणा के विपरीत, सहारा रेगिस्तान पृथ्वी पर सबसे बड़ा नहीं है। तार अंटार्कटिक रेगिस्तान से संबंधित है, लेकिन रेत, गर्मी और टीलों के साथ सामान्य रेगिस्तानों में सहारा बिल्कुल पहला स्थान लेता है। हर साल सहारा अपने लिए ज्यादा से ज्यादा जगह हासिल करता है। ये दक्षिण की ओर फैलता है, सालाना 5-10 किलोमीटर आगे बढ़ता है। लोग सहारा में नखलिस्तान के आसपास रहते हैं। जितने चट्टानी क्षेत्र रेत से ढके हैं, उतने ही चट्टानी क्षेत्र हैं। नाम सहारा एक व्यंजन अरबी शब्द से आया है, जिसका अनुवाद में रेगिस्तान का अर्थ है। इसके क्षेत्र में गैस और तेल के समृद्ध भंडार खोजे गए हैं। गर्म रेगिस्तानों में सहारा सबसे सूखा नहीं है। यहाँ बारिश होती है, हालांकि शायद ही कभी गायब हो जाती है, लेकिन चिली के अटाकामा रेगिस्तान में वे लगभग 400 वर्षों से नहीं हैं। सहारा की सबसे ऊंची चोटी ईमी कूसी है, जो समुद्र तल से 3.4 किलोमीटर ऊपर उठती है। आंशिक रूप से इसके क्षेत्र में 9 राज्य हैं और एक गैर मान्यता प्राप्त है, जिसे पश्चिमी सहारा कहा जाता है। सहारा रेगिस्तान में रेत के टीलों की ऊंचाई 160-180 मीटर तक पहुंच सकती है। ये 70 मंजिला इमारत से भी लंबा है। 1879 और 2012 में सहारा में हिमपात हुआ। सच है, ये तुरंत पिघल गया। कई दिनों तक चलने वाली शक्तिशाली बारिश यहाँ दुर्लभ रूप से दुर्लभ है। लगभग 500 विभिन्न पौधों की प्रजातियां सहारा के निर्जीव क्षेत्र में उगती हैं। एकमात्र नदी जो लगातार सहारा की सीमाओं से होकर बहती है, वह है शक्तिशाली नील। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द नाइल रिवर इन हिंदी। कुल मिलाकर लगभग 2 मिलियन लोग सहारा में रहते हैं, ज्यादातर बेरबर्स और तुआरेग। यहाँ के अधिकांश नखलिस्तान उन स्थानों पर उत्पन्न होते हैं जहाँ पानी के नीचे की नदियों का पानी सतह से होकर टूटता है। वैज्ञानिकों ने स्थापित किया है कि ये क्षेत्र लगभग 5 मिलियन साल पहले एक रेगिस्तान में बदल गए थे, लेकिन सहारा ने लगभग 10,000 साल पहले अपना आधुनिक रूप ले लिया। लगभग 6,000 वर्षों तक नदियां इसमें बहती रहीं, लेकिन अब नील नदी को छोड़कर सभी सूख गई हैं। अफ्रीकी द्वीप देश केप वर्दे के सहारा में हर साल शक्तिशाली हवाएं रेत से भरे बादलों को नीचे लाती हैं, जिससे स्थानीय लोगों को कई असुविधाएं होती हैं। सहारा के बहुत केंद्र में पुरातत्वविदों ने प्राचीन शैल चित्रों की खोज की है, जो इस बात की गवाही देते हैं कि आदिम लोग कभी इन भागों में रहते थे। सहारा में स्थायी झीलें हैं, उदाहरण के लिए उनियांगा और उब्री। सहारा में अब तक का सबसे अधिक तापमान जोड़ 57.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं यहाँ की सतह कभी कभी जोड़ 80 डिग्री तक गर्म हो जाती है। कुल मिलाकर जीवों की लगभग 4,000 प्रजातियां यहाँ रहती हैं।
आपको सहारा मरुस्थल के बारे में ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नई जानकारी के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।